नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव के ये नतीजे आने के बाद एक प्रश्न जो भाजपा के बहुत सारे समर्थकों कार्यकर्ताओं के मन में है, उस सवाल पर आज बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन या भूल सुधार करेगी? सवाल यह कि बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या है, ये पहचानना बीजेपी शायद भूल गई। पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा बीजेपी ने दिया, पार्टी विद द डिफरेंस, वो मेरी नज़र में एक ही मायने में है। वो है उसके निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज, जो निष्काम सेवा में लगे रहते हैं, निष्काम कर्म में लगे रहते हैं। वो अपनी विचारधारा को छोड़ते नहीं, विचारधारा के प्रति निष्ठा उनकी बदलती नहीं। वो हो सकता है नाराज़ होकर वोट देने ना जाएं, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को, नए मेहमानों के स्वागत में अपने घर वालों को भूल गई। जो घर वाले थे उनको लगा कि अपने ही घर में वो बेगाने हो गए। ये नतीजा उसकी कहानी कहता है कि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से गलतियां हुई, सरकार की उपलब्धियां उसमें दब गई। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उत्तर प्रदेश की बात करें, चूँकि आज उत्तर प्रदेश शुरुआत करने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में जो भी काम किया था, उसको संगठन की अकर्मण्यता, अक्षमता और लापरवाही ने डुबो दिया। जो नतीजा आना चाहिए था सरकार की परफॉर्मेंस के कारण, वो संगठन की नॉन परफॉर्मेंस के कारण जो है वो बदल गया। संगठन इस बात का जमीन पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। इनके बारे में इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है। इन्हें जमीन की वास्तविकता की कोई जानकारी नहीं। ये कभी दावा भी नहीं करते। इनके साथ मतलब ईमानदारी से अगर बात कहें तो वो कभी इस बात का दावा नहीं करते। इनको बनाने वालों को सोचना पड़ेगा कि इनको बनाया क्यों। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले संबोधन में इन्होंने जो बात कहा कि मैं अपनी किस्मत से यहां तक पहुंचा हूं। आप अपने बारे में सोच लीजिए। और अभी इस चुनाव के दौरान आप देखिए, अहंकार का स्तर आप देखिए, उससे समझ में आएगा। ये एक उदाहरण से जो है, जैसे चावल के एक दाने से पूरे पतीली के चावल का अंदाज़ा लग जाता है कि पका है कि कच्चा है, वैसे भूपेंद्र चौधरी की बात करेंगे तो आपको भाजपा के पूरे संगठन का अंदाज़ा लग जाएगा। अभी चुनाव के दौरान संभलपुर में एक बैठक हुई बुद्धिजीवियों की। उसमें बोलते हुए उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं तो 2028 तक विधान परिषद में हूँ, मुझे तो कोई चिंता है नहीं, और मैं अपनी किस्मत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और 2028 के बाद दिल्ली वाले पालकी में बिठाकर मुझे ले जाएंगे। अब जो कार्यकर्ता ये सुन रहा है, जो समर्थक ये सुन रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा इसका अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि क्या हुआ इस चुनाव में, उसका अंदाज़ा इस बात से लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं भूपेंद्र चौधरी, जाट समाज से है। जो संजीव बालियान चौधरी अजीत सिंह को हराकर 2019 में चुनाव जीत गए, जयंत चौधरी का समर्थन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर से अपना चुनाव हार गए। तो अध्यक्ष जी क्या कर रहे थे? उनका अपने समाज पर कितना प्रभाव है, कितने वोट दिला पाए? अध्यक्ष जी की स्थिति ये है कि वो अगर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ जाए अपने गांव से तो भी हार जाएंगे, लेकिन वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बजाय, संगठन को मजबूत करने की बजाय अपने गुट को मजबूत किया, अपना गुट बनाया और उसको ताकतवर बनाने में वो लगे रहे जब से अध्यक्ष बने हैं। और ये काम उनका निरंतर जारी है। वो एक तरह से पूरे प्रदेश में ये माना जाता है कि वो पूर्व जो संगठन महामंत्री थे उनकी कठपुतली है, उनके अनुसार चलते हैं। उनके अनुसार चलते हैं तो उन्होंने एक अपना गुट बनाया जिसमें उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधी होंगे। अब आप इससे समझने की कोशिश कीजिए कि प्रदेश का अध्यक्ष अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के खिलाफ एक पैरेलल पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है।
ये अलग बात है कि जनता के स्तर पर ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में इसका क्या संदेश जाएगा, इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भूपेंद्र चौधरी को बनाना और बनाए रखना दोनों गलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें सुधार करेगी? कार्यकर्ताओं की जिस तरह से उपेक्षा हुई है, चाहे वो टिकट बंटवारा हो, चाहे उनको काम देने का मामला हो, और चाहे चुनाव प्रचार अभियान का मामला हो, सवाल ये है कि देखिए, बात बहुत हो रही है कि टिकट गलत बांटे गए, उम्मीदवार गलत खड़े किए गए, ये सब बातें सही है, लेकिन वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था? उनके चुनाव क्षेत्र में अगर पन्ना प्रमुख काम नहीं कर रहा है, अगर चुनाव एजेंट जो है कायदे से नियुक्त नहीं हो रहे हैं, अगर चुनाव की पर्चियां नहीं बंट रही हैं, अगर प्रधानमंत्री का विक्ट्री मार्जिन कम हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन लोग वाराणसी चुनाव क्षेत्र के प्रभारी थे? उनका नाम सामने आना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। और भूपेंद्र चौधरी से ये पूछा जाना चाहिए कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने पन्ना प्रमुखों की कितनी बैठक की है? क्या उनको मालूम है कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने पन्ना प्रमुख हैं, और वो दरअसल सिर्फ कागज़ पर हैं या ज़मीन पर काम भी कर रहे हैं? चुनाव का नतीजा बताता है कि कोई पन्ना प्रमुख ज़मीन पर नहीं था। अगर आप संपर्क में होते लोगों के, तो आपको तुरंत पता चल जाता कि दलित समुदाय में क्या चर्चा चल रही है, उनकी क्या सोच है, वो किस तरह से वोट देने के बारे में सोच रहे हैं। विपक्ष ने जो अभियान चलाया कि भाजपा तीसरी बार आ गई, मोदी तीसरी बार आ गए, तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अगर पन्ना प्रमुख पहली तो बात होता और फिर सक्रिय होता, तो उसको ये फीडबैक तुरंत मिल गया होता कि दलितों में नाराज़गी है और इस मुद्दे को लेकर उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, और उसकी काट के लिए फिर काउंटर जो है कैंपेन चलाया जाना चाहिए था। ये दोनों काम नहीं हुए, ये नतीजे बता रहे हैं। ये किसी के बयान की ज़रूरत नहीं है, किसी की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो अभियान विपक्ष का चला, उसको चलने दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने षड्यंत्र करके ये किया, लेकिन ये अक्षमता है। इससे पता चलता है कि जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी मिली है या मिली थी, वो इस मामले में पूरी तरह से अक्षम थे। पार्टी का जो सबसे प्लस पॉइंट या कहें एक तरह से मास्टर कार्ड था पिछले 10 साल का, वो पन्ना प्रमुख की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? वो व्यवस्था चल रही है या नहीं, इसका भी जिनको ज्ञान नहीं हो, जिनको आभास नहीं हो, वो बड़े पदों पर अगर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? ये सवाल पार्टी का समर्थक नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि वो बरसों से, दशकों से अपना खून पसीना बहा रहा है, और बाहर से आने वालों को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी जगह मिल रही है, उनके लिए पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? इस बात पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन का एक वर्ग है जो 7 साल बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने को स्वीकार नहीं कर पाया है। लगातार उनके खिलाफ एक पैरेलल पावर सेंटर बनाने की कोशिश होती रही है, बनता भी रहा है। भूपेंद्र चौधरी, जिनकी कोई हैसियत नहीं, राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूँ, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका अपने गांव में उनके कहने से जो है 100 वोट नहीं मिलने वाले हैं, उनको प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? और वो क्या काम कर रहे थे इन दिनों में जब से वो अध्यक्ष बने, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? ये बात केवल भूपेंद्र चौधरी की नहीं है। भूपेंद्र चौधरी प्रतीक मात्र हैं। जो भाजपा के संगठन में कमज़ोरी है, जो भाजपा के संगठन में, जो मैंने कल के वीडियो में कहा था कि उसके सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है, तो ये भूपेंद्र चौधरी जैसे वायरस है जो पूरी फाइल को खा जा रहे हैं, यानी संगठन को कमज़ोर करने में लगे हैं। उन्होंने एक खलनायकों की टोली बनाई है,
एक भी नायक बनाया हो उन्होंने तो बताइए। तो भूपेंद्र चौधरी बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। और ये बात केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, कई राज्यों में है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे लोग हैं जो जवाबदेही से बचने की कोशिश करते हैं, जिन पर जवाबदेही तय नहीं हो रही है। ये गड़बड़ी की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर से हुई है। वो कहावत है, कहते हैं कि सेकंड रेटर्स जो है वो थर्ड रेटर्स को चुनते हैं। तो अब किसी का नाम लेना मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि समस्या कहाँ है और उस समस्या को दूर करने की कोई कोशिश हो रही है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा अभी। हालांकि बहुत जल्दी है, अभी 4 जून को ही नतीजे आए हैं, उसके बाद उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है, समीक्षा का दौर शुरू होगा, उसके बाद आकलन होगा और ये उम्मीद की जानी चाहिए इसको जो है इस कोर्स करेक्शन को करने की हिम्मत दिखाएगी बीजेपी, जैसे 1984 के चुनाव नतीजों के बाद हुआ था। सारे प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में भारी बदलाव हुआ था। तो क्या उस तरह का साहस एक बार फिर दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी? सवाल इस बात का है। ये कॉस्मेटिक चेंजेस से कुछ नहीं होने वाला है। एक हल्की सी किरण दिखाई देती है, जिस तरह से अभी 3 राज्यों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उसमें एक गंभीरता नजर आती है कि ऐसे लोगों को लगाया गया है जिनका जो संगठन को समझते हैं, जिनका संगठन का अनुभव है, जो परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। अगर जितने फैसले हुए हैं पिछले कुछ सालों में संगठन के स्तर पर, मेरा मानना है कि अमित शाह के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से धीरे धीरे करके बैठ गया। जैसे दलदल में आदमी धीरे धीरे धंसता है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि दलदल में गिरा और एकदम से नीचे चला गया, वो शनह शनह जो है नीचे जाता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी गया। और आज जो नतीजा आया है लोकसभा चुनाव का 4 जून को, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। एक जमीनी कार्यकर्ताओं से कट जाना, जनता की नब्ज से हाथ हट जाना और जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारने की कोशिश न करना, अपने ही कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, अपनी जो सबसे बड़ी ताकत है, फिर कह रहा हूं, निष्ठावान कार्यकर्ता, निष्काम कर्म करने वाले कार्यकर्ता, उनकी आप जब जब उपेक्षा करेंगे, ये 2004 में भी हुआ था, इसी तरह का भाव था कार्यकर्ताओं के मन में, लेकिन उपेक्षा से ज़्यादा उस समय मुद्दा था विचारधारा से हटने का। इस बार विचारधारा से हटने का मुद्दा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक मुद्दे पर कार्यकर्ताओं को जो है वो मुद्दा पसंद नहीं आया, और वो है पसमानदा के पीछे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगा रहा, इस उम्मीद में कि परिस्थिति बदल जाएगी, इस उम्मीद में कि उनका मन बदल जाएगा। और जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला उनको, तो मुस्लिम वोट की उम्मीद या कहें कि मुस्लिम वोट की चाह, उसने भाजपा का फायदा तो कुछ नहीं किया, नुकसान ज़रूर किया। जो लोग इस नीति को पसंद नहीं करते थे, वो उनका मन उचाट हो गया, उसका नुकसान हुआ बीजेपी को। उनमें से बहुत से लोग वोट देने ही नहीं गए। तो ये जो पोलिंग परसेंटेज घटा, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि उसका क्या असर होगा, किसका वोटर निकला, किसका वोटर नहीं निकला। हम सब लोग मान रहे थे कि भाजपा के पास ऐसा सुगठित संगठन है कि वो अपने वोटर को निकाल सकता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये गलत साबित हुआ। भाजपा अपने संगठन की ताकत के आधार पर लोगों को निकाल नहीं पाई, क्योंकि पन्ना प्रमुख की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, क्योंकि निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं रह गया, क्योंकि जो भी समर्थक वर्ग था उसके मन में एक तरह की निराशा, और वो बाहर से आने वालों के कारण, और ख़ास तौर से बाहर से जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे उनके आने के कारण। इन सब मुद्दों पर अगर भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन नहीं करती है,
तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।